आज आपको कष्ट देने का इसलिए साहस किया है कि रात जो एग्जिट पोल सर्वे आए हैं, सोकार नेशनल चैनल्स ने वो सर्वे प्रसारित किए हैं, वो सारी की सारी 7 की 7 एजेंसी वो हैं जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जिनका ओरिजिन है। वे पीएम केयर यूनिट, पीएम केयर फंड से संचालित हुए हैं और राजस्थान सट्टा बाजार से। वो केवल जो सरकारी अधिकारियों में वर्तमान मुख्यमंत्री जी का, उनकी सरकार का रुतबा घट गया था और लखनऊ में हो या जिले मुख्यालयों में हो, प्रशासनिक अधिकारी इस आट में आ गए थे कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, उसके मनोविज्ञान को दबाने के लिए और गठबंधन के कार्यकर्ताओं में निराशा हो, इसके लिए ये बीजेपी की बौखलाहट है और उसको इन एजेंसीज के जरिए जो उनकी लाभार्थी हैं, मैं जोर दे के कह रहा हूँ, ये सारी एजेंसी 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी हैं और सट्टा बाजार द्वारा गवर्न होती हैं। और केवल उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों पर ज़बरदस्ती दबाव बनाने के लिए, कहीं प्रदेश की कोई सीट 1500 के अंतर में हो वहाँ उसका दुरुपयोग करने के लिए और गठबंधन के कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा हो, उस निराशा को उपजाने के लिए ये आखिरी बौखलाहट का अस्त्र बीजेपी ने चलाया है। ऐसा पहले भी कई प्रदेशों में रहा है। बंगाल का तो अभी साल भर भी नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह ये बिल्कुल उल्टे आए हैं। ये एग्जिट पोल, हम इसकी पूरी तरह भर्त्सना करते हैं, ये मैनिपुलेटेड हैं। ने आर्थिक दबाव में और सट्टा बाजार के दबाव में जारी किए हैं। मैं यूट्यूब चैनल्स को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं कि यूट्यूब चैनल्स देश और प्रदेश में जनतंत्र को बचाने में लगे हुए हैं। वो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो यूट्यूब चैनल्स अपने स्पष्ट आंकड़े दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 280 के करीब गठबंधन की सीट आने जा रही हैं। वो निष्पक्षता से जनतंत्र को ग्रास रूट पर जा कर के वाच किया उन्होंने और अपनी रिपोर्ट दी है। तो आज हमारे सभी गठबंधन के, हमारे जिलाध्यक्ष लोकदल के हमारे सभी प्रत्याशीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं, सबकी ये राय है, आपके लोकप्रिय समाचार पत्रों, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हम ये अपने कार्यकर्ताओं में भी संदेश प्रसारित करना चाहते हैं कि इन फर्जी चैनल्स तो मैं फर्जी नहीं कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रभावित चैनल्स के फर्जी एजेंसीज द्वारा जारी एग्जिट पोल सर्वे पर कतई घबराएं मत। 10 तारीख में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये मनोविज्ञान को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी सहारा लिया है। दूसरी बात, हमने कल प्रशासन से बात भी की थी, परसों की थी, उन्होंने हमसे वादा किया है कि इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं काउंटिंग के संबंध में उसका पालन करेंगे, लेकिन अभी उनकी पर्ची उन्होंने हमें मुहैया नहीं कराई है। कल उन्होंने कहा था सब प्रत्याशियों को हम पर्ची उसकी दे देंगे और हम ये आपके माध्यम से हमें पर्ची भी मुहैया करावें और इलेक्शन रूल्स का इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी संहिता का वो पालन करें। हमें विश्वास है वो पालन करेंगे और हम जो नियमानुसार सहयोग की आवश्यकता है गठबंधन के लोग वो सहयोग देंगे निष्पक्ष मतगणना के लिए। तो फिर मैं पुनः वो बात दोहराता हूँ, में है ये लाभार्थी एजेंसियों द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभार्थी एजेंसी है, राजस्थान सट्टा बाजार द्वारा लाभार्थी एजेंसी हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए कराए हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई आपके ग्रास रूट चैनल्स में है, जो हर जगह हर ज़िले में अपनी सूचनाएं अपने यूट्यूब चैनल्स के द्वारा प्रसारित करा रहे हैं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, अभी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने आपको सभी बातें विस्तार से बताई। ये जो सर्वे आया है, ये नोएडा से प्रचलित है, आपको भी जानकारी होगी।
ये सर्वे किस लिए आया? भाजपा के मतगणना के एजेंट भी बनने को तैयार नहीं थे। अपने एजेंटों में उत्साहवर्धन के लिए भाजपा ने ये चाल चली। तो मेरा आपके लोकप्रिय समाचार पत्रों के माध्यम से अपने लोगों को यही कहना है कि सर्वे पे न जाएं और गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती के साथ 280 सीटों के साथ 10 तारीख को बनने जा रही है। और जनपद के 6 के 6 MLA यहाँ जीत रहे हैं गठबंधन के। धन्यवाद। सांसद जी का हो गया। हाँ जी, क्यों की है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 कारणों से की है। पहले तो कल कुछ राष्ट्रीय चैनल्स पर कुछ एजेंसी द्वारा अपना एग्जिट पोल दिया गया है। हमारा गठबंधन का साफ कहना है कि वो सारी वो एजेंसीज हैं जो ग्रेटर नोएडा से प्रसारित होती हैं। सब PM केयर फंड द्वारा और राजस्थान सट्टा बाजार द्वारा प्रसारित हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अखिलेश यादव जी को होने वाला मुख्यमंत्री मानने लगी थी। कई DMs ने जनेश्वर मिश्रा पार्क में रंग होने लगा था, कोठी में रंग होने लगा था, वो मुख्यमंत्री जी के आदेश में भी शिथिल हो गए थे। तो उनमें डर पैदा करने के लिए और गठबंधन के कार्यकर्ताओं को निराशा पैदा करने के लिए ये बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी अस्त्र चलाया है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं। वो सब चैनल्स PM केयर फंड से फंड पा करके ये एजेंसीज ये सारी कर रही थी। मैं बधाई दूंगा YouTube चैनल्स को जिन्होंने ईमानदारी से जनतंत्र को बचाने की कोशिश की है। ग्राउंड बेस पर जांच करके सही रिपोर्ट वो दे रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। दूसरी बात, ना तो हमारे कार्यकर्ता निराश होंगे और उत्साह के साथ अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने का अपने तरीके से काम करेंगे। जो कोई मुख्यालय पे आगे बढ़ाएगा वो भी, जो जहाँ रहकर बढ़ाएगा वो भी, ये पूरी तरीके से वो मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। 10 तारीख में 280 सीट लेकर के गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आपके लोकप्रिय चैनल्स इस बात को प्रसारित करेंगे, इस सच्चाई को जनता के सामने पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो जिला प्रशासन ने कल भी मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा था हम नए रूल्स की कॉपी सब प्रत्याशियों को पार्टी को पहुंचा देंगे। अभी तक उनकी प्रति नहीं आई है, लेकिन हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष मतगणना कराएगा, नियमों को लागू करेगा। अगर नियमों में कोई शिथिलता आएगी तो हम अपने संवैधानिक अधिकार के अनुसार उस शिथिलता का वहीं पर विरोध करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें से बुलाई गई थी। कल शाम से जो सर्वे आ रहे हैं न्यूज़ चैनलों पर, ये सभी न्यूज़ चैनल ग्रेटर नोएडा से प्रचलित हैं। तो ये सर्वे जो आए ये भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं और भाजपा को मतगणना में एजेंट भी नहीं मिल रहे थे। इस वजह से उसने सर्वे कराए। मुख्यमंत्री को पता है कि प्रदेश में सरकार बदल रही है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने लिए कोठी का रंगाई पुताई का कार्य स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि गठबंधन के लोग घबरा रहे जब से सर्वे आए, एग्जिट पोल आए। नहीं, गठबंधन के लोग नहीं घबरा रहे हैं। गठबंधन के लोगों का कहना यह है कि जनता भ्रमित ना हो और गठबंधन प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुजफ्फरनगर की आवाम को क्या संदेश देना चाहोगे आप इस चैनल के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं मुजफ्फरनगर जनपद के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जनपद की 6 की 6 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है, किसी भ्रम में न रहे। इस तरह से हजारों लोगों की भीड़ की बात चली है, तो कितने लोग आने वाले हैं? अब ये तो कोई उसकी उम्मीद नहीं कितने लोग आवे, ये तो उन्हें पता होगा कितने लोग आएंगे। सामने से इस तरह की तस्वीरें आ रही है, पेट्रोल भरवा रहे हैं किसान ट्रैक्टरों में, कल वहाँ जाना कितने तो सामने जाएंगे ना जनपद में, सामने वाले सामने जाएंगे, यहाँ वाले यहाँ आएंगे। यहाँ भी है इस तरह की कुछ तैयारी? नहीं, ये तो जनता को पता होगा, जो अपना भाई वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी जानकारी होगी। गाँव के लोगों से बात हो रही है? नहीं, बात हो, देखो ऐसा है, कार्यकर्ता बहुत उत्सुक है। कार्यकर्ता ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में मतदान किया और वो नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि अपनी वोटों की रखवाली मजबूती से करे और उसकी मतगणना
निष्पक्ष तरीके से कराओ। ठीक है। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।